Hello everyone, welcome to the Heavy of Machine course. Today we are focusing on the topic 2.2 analytical method for calculating velocity and acceleration in a mechanism. So this is our lecture number 7. The vision of Mechanical Engineering Department of NIT Polytechnic is emerge as a premier department to produce finely skilled mechanical technologists, and to achieve this vision the mission statements are M1 to inculcate excellent mechanical engineering knowledge and skills to ensure employability and sustainability. M2 to provide quality education based on recent industrial requirements in the field of mechanical engineering. M3 to undertake skill enhancement training and programs for students. M4 to impart social and professional ethics. In previous video lecture, we have seen what is velocity, acceleration in mechanism. I hope all of you understand. If you have any doubts, so please watch previous video. In today's video lecture, we are actually solving a numerical on velocity and acceleration calculation by analytical method. So after this video lecture, you will be able to calculate velocity and acceleration in IC engine mechanism by analytical method, and the PO achieved through these video lectures are PO1, PO2, PO3, PO4, 5, 7 and PSO1, 2. So let's see the IC engine mechanism. ये mechanism हम लोगों ने इसके पहले भी देखा हुआ है वीडियो नंबर 1.3 में. So यहाँ पर ये IC engine mechanism में टोटल 4 लिंक है, जिसमें से एक लिंक है फिक्स लिंक, जो कि आपको ये यहाँ पर ग्रे कलर से दिख रहा है, जिसे हम लोग सिलेंडर कहते हैं. उसके बाद आता है क्रैंक, जो कि गोल घूमता है 360 डिग्री. यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, इसका कुछ स्पीड रहेगा ना, जैसा कि अभी ये घूम रहा है तो कितने रिवॉल्यूशन एक मिनट में करता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि क्रैंक जो है इतने आरपीएम से घूम रहा है. अभी मानो एक मिनट में ये 40 रिवॉल्यूशन कर रहा है, 40 बार घूम रहा है, तो उसको मैं बोलूँगा क्रैंक जो है 40 आरपीएम से घूम रहा है. ओके, और ये ब्लू कलर का है कनेक्टिंग रॉड, जो क्रैंक और स्लाइडर को जोड़ के रखा हुआ है. ओके, तो यहाँ पर आप लोग स्लाइडर देखोगे, स्लाइडर या इसको पिस्टन कहा जाएगा, जो कि लीनियर मूवमेंट ले रहा है, स्ट्रेट लाइन में वो आगे पीछे मूवमेंट ले रहा है. और क्रैंक जो है वो गोल घूम रहा है, तो जो गोल घूम रहा है उसका एंगुलर वेलोसिटी आएगा. यहाँ पर आप लोग कनेक्टिंग रॉड को भी देखोगे, वो थोड़ा सा मिक्स मूवमेंट ले रहा है, तो इसका भी एंगुलर वेलोसिटी आएगा. बट स्लाइडर जो है वो गोल नहीं घूम रहा है, स्लाइडर एक स्ट्रेट लाइन में ही काम कर रहा है, तो इसका एंगुलर वेलोसिटी नहीं आएगा, इसका एंगुलर वेलोसिटी 0 रहेगा. इसका जो भी रहेगा वो लीनियर वेलोसिटी रहेगा. लीनियर वेलोसिटी यानी क्या होता है कि एक स्ट्रेट लाइन में अगर आप कोई पार्ट मूव हो रहा है तो उसका वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग लीनियर वेलोसिटी बोलेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ये जो क्रैंक है ये पूरा 0 डिग्री से लेके पूरा गोल घूम के 360 डिग्री कंप्लीट करता है. तो क्रैंक जब गोल घूमता है तो उसका अलग अलग पोजीशन होता है, जैसा कि 0 से वो चालू होकर 20, 30, 40, 50, 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री, 270 डिग्री, तो अलग अलग एंगल होता है. तो अलग अलग एंगल पे जो वेलोसिटीज रहेंगी वो चेंज होती जाएगी. तो आईसी इंजन मैकेनिज्म आपको जब बोला जाता है तो आपके आंखों के सामने ये मैकेनिज्म आ जाना चाहिए. आईसी इंजन मैकेनिज्म या रेसिप्रोकेटिंग इंजन मैकेनिज्म बोला जाएगा, या फिर कंप्रेसर मैकेनिज्म, ये अलग अलग नाम से उसको बोला जाएगा. आपको समझना है कि वो आईसी इंजन या सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन. सिंगल स्लाइडर बोल दिया तो एक स्लाइडर वाला यही मैकेनिज्म अपने न्यूमेरिकल के लिए पूछा जाएगा. ओके, तो आपके दिमाग में ये एकदम ये मैकेनिज्म का इमेज आ जाना चाहिए. फिर उसके बाद आता है 4 बार चेन. 4 बार चेन यानी ये आप लोग देख रहे हैं सिंपल सी एक कपल्ड व्हील ऑफ लोकोमोटिव मैकेनिज्म जो है 4 बार चेन दिखाता है. तो यहाँ पर कैसा है कि टोटल 4 लिंक है. फिर से आप लोग देख रहे हो ये फिक्स लिंक है पीछे वाला, फिर ये क्रैंक है जो गोल घूम रहा है 360 डिग्री, और फिर ये कपलर है, ये रॉड जो है कपलर है, फिर ये फिर से एक दूसरा आउटपुट लिंक हम लोग इसको बोलते हैं. तो यहाँ पर जब हम लोग 4 बार चेन की बात करते हैं, इससे पहले का जो था वो सिंगल स्लाइडर था, ये 4 बार चेन है. ऐसे दो ही न्यूमेरिकल हमको पूछे जाते हैं. तो 4 बार चेन में आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये एक फिक्स लिंक है, अभी ये क्रैंक है, ये कपलर है और ये
आउटपुट लिंक है। तो ये भी आप लोग देख रहे हो 360 डिग्री पूरा गोल घूम रहा है, 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक ये जब गोल घूमता है तो आप लोगों को उसका अलग अलग एंगल पे अलग अलग वेलोसिटी जो आ रही है कैलकुलेट कैसे करनी है वो ये यहाँ पर सीखना है रिलेटिव वेलोसिटी मेथड से। तो जो इसके पहले का जो सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन हम लोग जिसको बोलते हैं या आइसिंजिंग मैकेनिज्म बोलते हैं, उसका वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए अपने पास 3 मेथड्स है और 4 बार चेन का वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक मेथड है हमारे सिलेबस के अंदर, वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो 4 बार चेन बोल दिया था आपके दिमाग में ये इमेज आना चाहिए जिसकी लिंक्स आपको पता होनी चाहिए। टोटल 4 लिंक्स आर देयर, वन फिक्स लिंक, वन क्रैंक, वन कपलर एंड दिस इज आउटपुट लिंक। ओके, उसके बाद देखिए अभी मैंने बताया था कि जो अपना आइसिंजिंग मैकेनिज्म था उसके वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए अपने पास 3 मेथड्स है। पहला तो है एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड में क्या होता है, न्यूमेरिकल फार्मूला बेस्ड है, इसमें फार्मूले हैं, फार्मूले अप्लाई करो, वैल्यूज पुट करो और आंसर निकालो, वेलोसिटी निकालो, एक्सेलरेशन निकालो, इसका आइसिंजिंग मैकेनिज्म के अंदर। ओके, फिर आता है क्लेंज कंस्ट्रक्शन मेथड। ये ग्राफिकल मेथड है, इसके लिए आप लोगों को स्केल, पेंसिल, डिवाइडर, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और स्टेप बाय स्टेप इसको आपको ड्रॉ करना है। ड्रॉ करते करते आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डायग्राम्स बनेंगी और फिर उसमें से वैल्यूज कैलकुलेट करना है। ओके, और लास्ट में रिलेटिव वेलोसिटी मेथड भी एक ग्राफिकल मेथड है। तो ये दो जो है वो ग्राफिकल मेथड है और एनालिटिकल मेथड जो है ये फॉर्मूला बेस्ड मेथड है ना। यहाँ पर आपको किसी प्रकार का ड्राइंग वगैरह नहीं बनाना है, आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला यूज करो और उसमें वैल्यूज डालो और आंसर निकालो। इन दोनों में आपको ड्राइंग्स निकालना है, वेलोसिटी ट्रायंगल निकालना है, एक्सेलरेशन ट्रायंगल निकालना है, फिर उसमें से वैल्यूज कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आइसिंजिंग मैकेनिज्म में हम लोग वेलोसिटी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए अपने पास 3 मेथड्स है। ओके, आपको इसको ध्यान में रखना है। वही 4 बार क्रैंक चेन जो है सेकंड मैकेनिज्म जो है, इसका अगर आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है तो उसके लिए आपके पास एक ही मेथड है, रिलेटिव वेलोसिटी मेथड। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी मेथड जो है वो एक्चुअली किसी भी प्रकार के मैकेनिज्म का वेलोसिटी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करती है। रिलेटिव वेलोसिटी मेथड कोई भी मैकेनिज्म का एक्सेलरेशन और वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ओके, तो आपको ये ध्यान में रखना है, आपको नोट कर देना है। उसके बाद देखिए आज हम लोग एनालिटिकल मेथड देखने वाले हैं। तो एनालिटिकल मेथड में जो यूज करने वाले फॉर्मूले हैं वो हम लोग यहाँ पर पेज देख लेते हैं, आप लोग इसको नोट कर लो सिस्टमेटिकली। पहला फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ पिस्टन का। तो वेलोसिटी को हम लोग v से डिनोट करते हैं और पिस्टन बोला इसलिए मैंने यहाँ पे छोटा सा p लिख दिया। ठीक है, इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर इंटू ब्रैकेट साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन ट्वाइस एन ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर ओमेगा जो है पहला वो है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्रैंक। जो क्रैंक आपको पता है 360 डिग्री गोल घूम रहा है, उसका एंगुलर वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करना है। किस प्रकार से कैलकुलेट करना है हम लोग न्यूमेरिकल में देखेंगे। इसका फॉर्मूला भी हम लोगों ने देखा था लास्ट वीडियो लेक्चर में, 2πn/16 है ना, किसी को याद होगा तो। और इसका यूनिट रहेगा रेडियंस पर सेकंड। एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या रहेगा, रेडियंस पर सेकंड। ओके, उसके बाद आता है स्मॉल एन। ये जो स्मॉल एन यहाँ पर दिख रहा है आपको, तो ये स्मॉल एन जो है इसको हम लोग ऑब्लिक्विटी रेशियो भी कहते हैं और ये रेशियो जो है L/R होता है। हमारे मैकेनिज्म के अंदर दो लिंक है, जिसको एक कनेक्टिंग रॉड है और एक क्रैंक है। तो जो कनेक्टिंग रॉड है उसका लेंथ को हम लोग L से डिनोट करते हैं और जो क्रैंक है उसका लेंथ को हम लोग R से डिनोट करेंगे। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है R इज द रेडियस ऑफ क्रैंक, L इज द लेंथ ऑफ कनेक्टिंग, लेंथ ऑफ क्रैंक और लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड। ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। स्मॉल n इज इक्वल टू L/R, इसको ऑब्लिक्विटी रेशियो भी कहा जाता है। फिर थीटा जो है मैंने बताया एंगल जैसा जो 0 डिग्री से 360 डिग्री हो रहा है, तो कितना एंगल है तो वो आपको थीटा एंगल यहाँ पर पूछा जाता है, तो वो रहेगा उसका। ठीक है, तो ये फॉर्मूले के अंदर जो भी टर्म्स यूज हुई है यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग एक बार इसको पढ़ लीजिए ध्यान से। ठीक है, फिर उसके बाद आता है एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन। पहला निकला है वेलोसिटी ऑफ पिस्टन का फॉर्मूला, फिर आता है एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन, वो है ओमेगा स्क्वायर। फिर से ओमेगा यहाँ पर आपको पता है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्रैंक है, आर यानी लेंथ ऑफ क्रैंक है, फिर cos थीटा cos 2 थीटा अपॉन n, ये n यानी ऑब्लिक्विटी रेशियो है। ओके, फिर वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग रॉड का एंगुलर वेलोसिटी। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, वेलोसिटी ऑफ पिस्टन निकाल दिया, एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन निकाल दिया, फिर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड। फिर उसके लिए ये फॉर्मूला आप लोग देखिए यहाँ पर फिर से वही सारी चीज़ें जो इसके पहले के फॉर्मूले में थी। और एक लास्ट फॉर्मूला है एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ कनेक्टिंग रॉड। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग अल्फा से नोट करवाते हैं। ओके, और कनेक्टिंग रॉड का इसलिए मैंने यहाँ पे CR लिखा हुआ है, अल्फा, दिस इज अल्फा सिंबल। ठीक है, इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला है माइनस ओमेगा स्क्वायर
और बाद में साइन थीटा इंटू ब्रैकेट एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर माइनस एन साइन स्क्वायर थीटा 3/2 टू द पावर 3/2। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको 4 फॉर्मूले हैं जिनकर 4 फॉर्मूले नोट करके रखना है। 4 फॉर्मूले अगर पूछे जाते हैं पेपर के अंदर तो वो 8 मार्क के लिए लगभग एक क्वेश्चन है, 6 मार्क के लिए। तो सिंपल से फॉर्मूले हैं, आपको वैल्यूज याद है, यहाँ पर फॉर्मूला अगर याद है तो वैल्यूज पुट करना है और आंसर निकालना है। तो लेट्स स्टार्ट ए सिंपल न्यूमेरिकल फर्स्ट। तो यहाँ पर देखिए पहला अपना प्रॉब्लम है, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन था कि हमें ये जो पॉइंट सी है उसका वेलोसिटी निकालने के लिए बोला है। तो ये कोई लिंक है, ए बी नाम से कोई लिंक है और ये ए बी लिंक के बीचों बीच ये पॉइंट सी है, सेंटर में ये पॉइंट सी, मिड पॉइंट बोला है ना सी, ठीक है ना। ए बी लिंक के मिड पॉइंट में सी करके पॉइंट है और ये ए बी लिंक का लेंथ उसने दिया हुआ है 35 एम। ए बी का लेंथ कितना दिया है 35 एम। ओके, तो उसने बोला है कि सी पॉइंट के लिए वेलोसिटी आप लोग कैलकुलेट फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी एंड मिड पॉइंट सी। बी और सी के लिए दोनों के लिए बताना है। ओके, तो यहाँ पर हमको एक इम्पोर्टेंट सा डाटा दिया हुआ है। एक तो ए बी का लेंथ जो है वो 35 एम का है, 35 एम का, और दूसरा जो है वो हमको ये जो लिंक है वो जो गोल घूम रहा है, तो गोल घूम रहा है तो इसका एंगुलर वेलोसिटी रहेगा जिसको हम लोग ओमेगा से डिनोट करवाते हैं। तो ओमेगा ए बी यहाँ पर दिया हुआ है, ये डब्ल्यू ए बी यानी क्या है ओमेगा ए बी, ओमेगा एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए बी जो कि दिया है 50 रेडियंस पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में ये 50 रेडियंस तक गोल घूम जाता है। ओके, तो इसका देखिए आप लोग किस प्रकार से वेलोसिटी और एक्सीलरेशन कैलकुलेट वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो वेलोसिटी क्या होता है, वो होता है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इनटू लेंथ ऑफ द लिंक। ये हम लोगों ने इसके पहले देखा हुआ रिलेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ओमेगा इनटू लेंथ। तो अपने पास ओमेगा भी है और लेंथ भी है, तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगा पॉइंट बी का। ओके, तो हम लोग जब भी वेलोसिटी ऑफ लिंक की बात करते हैं तो हम लोग हाईएस्ट पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, ये तो सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट अपनी जगह से हिलेगा नहीं, जहाँ के वहीं रहेगा। और ये जो डिनोशन है, ये डिनोशन क्या शो करता है कि ये पॉइंट फिक्स्ड है, यानी ये अपनी जगह से मूवमेंट नहीं लेने वाला है, पॉइंट ए। तो ये ए पॉइंट जो है अपनी जगह पे फिक्स्ड है और ये जो लिंक है ये ऐसी गोल घूमेगा, घड़ी के कांटे जैसा ये गोल घूमेगा। ठीक है, तो हम लोगों को इसका वेलोसिटी निकालना है, तो आपको वेलोसिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका एंगुलर वेलोसिटी और लेंथ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये जो 35 है इनकी लंबाई है और ये जो ओमेगा दिया हुआ है 50 का, ये दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे हम लोग। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करवाकर आपको बी पॉइंट का वेलोसिटी मिल जाएगा 1750। अभी एम पर सेकंड यूनिट आ जाएगा क्योंकि आपने ये 35 जो है वो एम में रखा हुआ है और सेकंड तो रहेगा ही। ठीक है ना, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी आ गया, एक आंसर आ गया। अभी दूसरा आंसर देखिए किस प्रकार से निकलेगा। अभी देखिए ये पॉइंट बी का वेलोसिटी जो है, इसका ए का कितना है 0 और बी का कितना है 1750 एम पर सेकंड। तो इसके बीचों बीच के पॉइंट है ना सी पॉइंट। तो सी का कितना रहेगा, जितना बी का है उसके आधा, है ना। तो यहाँ पर देखिए हम लोग सी का वेलोसिटी निकालेंगे, वो क्या आ गया 1752 का आधा, तो ये 875 एम पर सेकंड आया। अभी आधा क्यों लिया, तो देखिए वेलोसिटी जो है ये पॉइंट पे जो वेलोसिटी रहेगी वो धीरे 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 कम 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 होते जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी वो आधी, और फिर से धीरे धीरे कम 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 होती जाएगी, यहाँ पॉइंट पे 0 आ जाएगी। तो वेलोसिटी जो है वो जितना आप लोग सेंटर से दूर जाते जाओगे तो वो आप लोगों को दिखेगा कि वो इट इज इंक्रीजिंग। तो वेलोसिटी जो है ना लेंथ के साथ इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे लेंथ जो है आधा है तो वेलोसिटी भी आधा हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों को कैलकुलेट करना है वेलोसिटी किसी लिंक का। सिंपल से हम लोगों ने एक रिलेशन यहाँ पर यूज किया है और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एनालिटिकल मेथड का प्रॉब्लम है, बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम रहता है। आपको सिंपली क्या करना है, डाटा को समझना है और फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो इन सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म, देखिए सिंगल स्लाइडर बोल दिया तो आप लोगों को पहला जो अपना डायग्राम था वो ध्यान में आना चाहिए। स्लाइडर घूम, स्लाइडर आगे पीछे मूवमेंट ले रहा है, क्रैंक गोल घूम रहा है ना, कनेक्टिंग रॉड। तो यहाँ पर देखिए उसने नाम दे के रखा हुआ है, तो वही नाम मैंने यूज किया है। उसने बोला है क्रैंक ए बी, तो ये पहले मैंने आपको क्या करना है, एक सेंटर लाइन निकाल लेना है। सेंटर लाइन निकाल दिया, फिर आप लोग एक पॉइंट लेना है वहाँ पर, और पॉइंट लेने के बाद आपको वहाँ पर ये फिक्स्ड का सिंबल है, फिक्स्ड जो चीज़ें दिखाते हैं हम लोग इस प्रकार से दिखाते हैं। तो ये पॉइंट ए जो है फिक्स्ड है, तो ये इस प्रकार से इसको शो कर दिया। और वहाँ से 60 डिग्री पर एक लाइन निकाली हुई है, और ये लाइन की लेंथ कितनी 20 एम है ना, यहाँ पर दिया हुआ 20 एम। तो 20 एम का 60 डिग्री पर लाइन निकाला हुआ है, और वहाँ से फिर आप लोगों को एक 80 एम का डिवाइडर के अंदर डिस्टेंस लेके यहाँ पर सेंटर लाइन पे कट कर दो। तो ये सेंटर लाइन पे जहाँ पे कट होगा वहाँ पे पॉइंट सी आ जाएगा, है ना। तो बी सी का लेंथ कितना है 80 एम है ना।
तो इस प्रकार से। और फिर यहाँ पर हम लोगों ने एक बॉक्स दिखा दिया, बॉक्स क्या शो कर रहा है, बॉक्स शो कर रहा है स्लाइडर या पिस्टन हम लोग जो बोलते हैं, ठीक है ना। और फिर पिस्टन के नीचे जो है सिलेंडर होता है जो कि फिक्स होता है, तो ये उसको फिक्स डिनोट करवा दिया, ठीक है ना। पिस्टन फिक्स नहीं है, पिस्टन तो आगे पीछे मूव हो रहा है ना, फिक्स क्या है, जिसके ऊपर ये मूव होने वाला है सिलेंडर, फिक्स्ड। ओके, तो ये इस प्रकार से आईसी इंजन का या सिंगल स्लाइडर क्रैंक का मैकेनिज्म का डायग्राम बन जाता है। सिंपल सा डायग्राम रहेगा, आपको सिर्फ लिमिटेड लेंथ और एंगल आपको पता रहेगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज दिया हुआ है कि ए बी जो क्रैंक है रोटेट्स विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 1000 आरपीएम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आरपीएम जो है 1000 आरपीएम जो बोला हुआ है उसको हम लोग कैपिटल एन से शो करते हैं। देखिए स्मॉल एन नहीं है, कैपिटल एन है, कैपिटल एन यानी होता है आरपीएम, और ए बी का आरपीएम है इसलिए मैंने यहाँ पर ए बी लिख दिया। तो एन ए बी इज इक्वल टू 1000 आरपीएम। अब इसमें एक वर्ड भी यूज किया है यहाँ पर, एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये जो घूम रहा है, ये जो ए बी क्रैंक बोल घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विरुद्ध दिशा में ये घड़ी कहाँ क्लॉकवाइज घूमता है ना, क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, अपोजिट है, ठीक है। अभी निकालना क्या है, फिर से हमारे पास चार ही फॉर्मूले है, तो वो चार ही चीजें निकालनी पड़ेंगी। एक तो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ कनेक्टिंग रॉड, और दूसरा वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ स्लाइडर। तो पहली चीज क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, दूसरी क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन किसकी, कनेक्टिंग रॉड की, जो बीसी कनेक्टिंग रॉड है इसका एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन का है, दो फॉर्मूले अपने पास अवेलेबल है। फिर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑफ स्लाइडर, स्लाइडर का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना, ठीक है ना। एक इंपॉर्टेंट लास्ट में पॉइंट दिया हुआ है कि 60 डिग्री जो है एंगल बना रहा है क्रैंक। क्रैंक जो है यहाँ पर आईडीसी के साथ, आईडीसी यानी अंदर का साइड जो है इसको आईडीसी बोला जाता है, इनर डेड सेंटर। तो यहाँ पर ये इनर डेड सेंटर के साथ क्रैंक का एंगल कितना है, इट इज 60 डिग्री। ओके, तो ये हमको डाटा दिया हुआ है प्रॉब्लम के अंदर, और मैंने यहाँ पर डाटा निकाल दिया हुआ है। ये डायग्राम भी दिया हुआ है, डायग्राम आपको बनाना है, सिंपल सा डायग्राम है। फिर सबसे पहला हम लोग लिखा है लेंथ ऑफ क्रैंक। क्रैंक का जो लेंथ है इसको आर से हम लोग डिनोट करवाते हैं, है ना। लेंथ ऑफ ए बी भी आप लोग इसको बोल सकते हो, जो कि B7 दिया हुआ है वो यहाँ पे हम लोग लिख दिया। फिर लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड जो है इसको L से हम लोग डिनोट करवाते हैं, तो L इज इक्वल लेंथ ऑफ BC इज इक्वल टू 80 mm आपको दिया हुआ है ना। और फिर N यानी आरपीएम ऑफ AB, AB यानी क्रैंक, क्रैंक का आरपीएम कितना दिया हुआ है, 1000 आरपीएम। ये डाटा सिर्फ यहाँ पे न्यूमेरिकल में जो दिया है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ। और ऑब्लिक्विटी रेशियो जो है स्मॉल n, वो आपको लेना पड़ता है L/R, L यानी कनेक्टिंग रॉड और R यानी क्रैंक। तो इन दोनों का रेशियो ले लिया 80/20 का, तो ये आंसर आ गया 4। तो n की वैल्यू कितनी है, 4। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पूरा डाटा निकाल के रखा हुआ है। अभी एक 1 बाय 1 हम लोग सारी चीजें निकालेंगे फॉर्मूला। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, ओमेगा निकाल लेते हैं। ओमेगा जो है फॉर्मूले के अंदर यूज होने वाला है, तो ओमेगा जो है इसका क्रैंक का रहेगा ये हमेशा। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्रैंक हम लोग इसको बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्रैंक। न्यूमेरिकल वही है, डाटा लिखा हुआ है, और सबसे पहले हम लोग स्टेप किया एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्रैंक निकाल दिया। अभी इसका फॉर्मूला क्या है, 2πn/60। अभी एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, 2πn/60। तो यहाँ पर फिर से हम लोगों ने वही फॉर्मूला लगा, 2π मल्टीप्लाई बाय जो n था, कैपिटल N जिसको हम लोग बोलते हैं आरपीएम, वो यहाँ पर 1000 दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पर n की वैल्यू 1000 डाल दी है, डिवाइड बाय 60 करा दिया। तो इसका आंसर कितना आया, 104.72 रेडियंस पर सेकंड, 104.72 रेडियंस पर सेकंड। ये आ गया ओमेगा ए बी का वैल्यू, ठीक है। अभी ये ओमेगा जो है फॉर्मूले के अंदर यूज होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग इसको सबसे पहला फॉर्मूला लगाते हैं वेलोसिटी ऑफ पिस्टन का। जो फॉर्मूले का हमारा लिस्ट था उसमें सबसे पहला फॉर्मूला था, वो हम लोग सिस्टमेटिकली लगा देंगे। तो वेलोसिटी ऑफ पिस्टन यानी Vp, V यानी क्या है वेलोसिटी, P यानी क्या है पिस्टन का वेलोसिटी, इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन ट्वाइस है। तो ये वैल्यू आप लोग पुट करेंगे, ओमेगा कितना है 104.72 इंटू आर कितना है 20, इंटू ब्रैकेट करवा दिया मैंने यहाँ पर। फिर साइन थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री आपको दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे 60 आ गया, प्लस साइन 260 थीटा की जगह पे 60 लिख दिया, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4, 2 इंटू एन है ना, तो स्मॉल एन का वैल्यू कितना है अपना 4 है, तो यहाँ पर एन की जगह पर मैंने 4 डाली। ये जैसे का वैसा आप लोग अपने कैलकुलेटर के अंदर पुट करेंगे तो यू विल गेट दिस वैल्यू 2040529 पर सेकेंड। तो दिस इज दी वेलोसिटी ऑफ पिस्टन। एक आंसर निकल गया है 4 में से हमारा, तो ये पहला अपना आंसर है। इसको आपको हाईलाइट करना है, एक बॉक्स बॉक्स बना के इसको आपको शो करना है, ठीक है। दिस इज आंसर नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन। एक्सेलरेशन को हम लोग ए से डिनोट करवाते हैं, स्मॉल ए से, और पी फॉर पिस्टन। तो यहाँ पर कैपिटल ए लिखा है, आप लोग स्मॉल ए लिखा है, स्मॉल ए। ओमेगा स्क्वायर फॉर्मूला आर कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन एन। तो ओमेगा यानी अपना 104.72 है, अभी निकाला था पिछले स्लाइड में आपने देखा।
उसका स्क्वायर प्लस 20 इंटू कॉस 60 प्लस ये आप लोगों को सिस्टमेटिकली यहाँ पर देखिए मैंने किस प्रकार से ब्रैकेट्स वगैरह लगाए, आप लोग इस प्रकार से करिए। और आपके कैलकुलेटर में जो है लेफ्ट साइड में ऊपर से तीसरा बटन भी दिया हुआ है जिसमें आप लोग डायरेक्टली भी बिना ब्रैकेट का भी आप लोग पुट करवा सकते हैं। तो इसका आंसर आपका कैलकुलेशन में आएगा 82247.088 mm पर सेकंड स्क्वायर। आपको वीडियो को पॉज करना है, सभी वैल्यूज फॉर्मूले में पुट करनी है और आंसर निकालना है। दिक्कत आती है, फॉर्मूला याद है, वैल्यूज पता है सब, बट कैलकुलेशन नहीं जम रहा है, ये कैलकुलेटर पे डालते जम नहीं रहा है, आंसर कुछ और ही आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस आपको करनी है। कैलकुलेटर्स पे न्यूमेरिकल वैल्यू को पुट करके आंसर आना चाहिए। दैट विल बी द न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए वो स्टेप रहेगा आपका। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। दो चीज़ें निकल गई है, पहला वेलोसिटी निकाला था, अभी एक्सेलरेशन हम लोगों ने निकाल दिया है। अभी देखो वेलोसिटी निकल गया, एक्सेलरेशन निकाल दिया, जिसका स्लाइडर या पिस्टन हम लोग बोलते हैं। तो अभी क्या बचा है, एंगुलर वेलोसिटी बचा है और एंगुलर एक्सेलरेशन बचा है, किसका, कनेक्टिंग रॉड का। तो ये दो फॉर्मूले लगाने हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड का फॉर्मूला है ओमेगा कॉस थीटा अपॉन एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा टू द पावर 1/2। तो ये 1/2 यानी कि अंडर रूट है, आप लोग डायरेक्टली अंडर रूट में डाल सकते हैं इसको। ठीक है, सभी वैल्यूज आपको पुट करनी है सिस्टमेटिकली और आपका आंसर आएगा ओमेगा जो है बीसी का, दैट इज कनेक्टिंग रॉड 13.4 रेडियंस पर सेकंड में। रेडियंस पर सेकंड होता है एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट, तो रेडियंस पर सेकंड में ये आएगा आंसर आपका। कैलकुलेट करिए, फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, वीडियो को पॉज करिए और ये सब वैल्यू कैलकुलेटर के अंदर डालिए और आंसर निकालिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, कनेक्टिंग रॉड का है इसलिए आप लोग CR लिख सकते हैं कनेक्टिंग रॉड के लिए, या फिर यहाँ पर कनेक्टिंग रॉड का नाम जो है वो BC है तो आप लोग BC भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, जिससे उसका फॉर्मूला माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा टू द पावर 3/2। तो इस प्रकार से आप लोग पुट करिए, आपका आंसर आएगा -2392.08। माइनस साइन आपको जैसा का वैसा कैरी करना है, ये नल हो जाता है अगर साइन का वैल्यू 90 डिग्री से कुछ ज़्यादा रहेगा तो आप लोगों को वैल्यू माइनस जगह ऐसा रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने कनेक्टिंग रॉड का एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों निकाल दिया है और स्लाइडर का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी निकाल दिया है। आप लोग पूरा न्यूमेरिकल एक बार खुद से सॉल्व करके देखिए, फॉर्मूले आपके पास लिखे हुए फॉर्मूले डालिए और मैंने जो यहाँ पे डाटा लिखा हुआ है उसके हिसाब से आप लोग फॉर्मूले में वैल्यूज डालिए और आंसर निकालिए और एक बार चेक करिए वीडियो के साथ। ओके, सो दिस इज ए प्रैक्टिस क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन जो है अभी मैंने जिस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व किया है उस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर से आपको यहाँ पर 4 वैल्यूज निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ पिस्टन, एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड का एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। इस प्रकार से यहाँ पर वैल्यूज दी हुई है। यहाँ पर आपकी जो वैल्यूज आएंगी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की पिस्टन के, वो आपको मीटर में यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आंसर आएगा उसको 1000 से आप लोग डिवाइड करवा दोगे तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका आंसर जो आएगा जैसे कि 3921 कुछ आ रहा है ना, तो आपको 1000 से आप लोग डिवाइड करोगे तो ये 3.92 आ जाएगा, तो ये मीटर में हो जाएगा। 3921 लिखते थे तो वो mm पर सेकंड में रहता है, वैसे ही यहाँ पर एक्सेलरेशन के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप लोग फिर से कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक दोनों का लेंथ देके रखा हुआ है, RPM देके रखा हुआ है किसका, ये क्रैंक का रहेगा हमेशा RPM, 45 डिग्री एंगल देके रखा हुआ है और वही 4 चीज़ें पूछी हुई है। तो आपको ये डाटा को सिस्टमेटिकली लिखिए, कैप स्मॉल n कैलकुलेट करिए, स्मॉल n कितना हो जाएगा 600/150 है ना, तो वो फिर से 4 आ जाएगा। तो आप लोग ये सब वैल्यू डालिए और ये आंसर आप लोग को कैलकुलेट करना है इस प्रकार से। ओके, सो दिस इज अवर टुडेज वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोगों ने यूनिट आउटकम अचीव किया हुआ है, यूज ऑफ एनालिटिकल मेथड विदाउट डेरिवेशन टू कैलकुलेट द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ गिवन लिंक्स इन द गिवन सिंगल स्लाइडर करंट मैकेनिज्म। और मुझे लगता है कि आपको समझ में आया हुआ है, तो आप अगर नहीं समझा है तो आप लोग फिर से ये वीडियो को रिपीट करिए और वो जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है उसको सॉल्व करिए तो आपको समझ जाएगा। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने वेलोसिटी एक्सेलरेशन बाय एनालिटिकल मेथड कैसे कैलकुलेट करना है वो सीखा हुआ है। ये PO और PSO दिए हैं जो हम लोगों ने ये वीडियो लेक्चर के माध्यम से अचीव किए। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। और अपना नेक्स्ट वीडियो लेक्चर रहेगा क्लीन कंस्ट्रक्शन मेथड के ऊपर, ओके, जो कि ग्राफिकल मेथड है।